Assalamualaikum dear students, welcome back to Conceptual Biology with तैमूर शादेब। Dear students, आज हम राइबोसोम पढ़ने वाले हैं। Ribosomes are basically granular structures which are present in the cytoplasm. This is for example the cell and this is the nucleus. प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में हो सकता है, प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर एनिमल सेल को रिप्रेजेंट करना भी था। सो दीज आर द granular structures. These are granular structures which are either freely dispersed in the cytoplasm or these are may be attached to the membrane. ये किसी membrane के साथ भी क्या हो सकते हैं, attach हो सकते हैं। That membrane can be nuclear membrane or the plasma endoplasmic reticulum. So दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम यहाँ पर ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो सकते हैं और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं। बट जब ये प्रोटीन नहीं बना रहे होते उस वक्त मोस्टली ये क्या होते हैं, ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। सो द राइबोसोम्स दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोसोम्स, छोटे छोटे जो दाने हैं। एंड पैलेट ग्रेन्यूल्स को इसलिए कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है उसने जिसने इसको आइसोलेट किया था तो इसको इस जो नाम दिया है इसको, तो फिर इसको क्या कहते हैं, पैलेट ग्रेन्यूल कहते हैं। दे आर द राइबोसोम्स आर बेसिकली मेम्ब्रेनलेस टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर है लेकिन इसका कैरेक्टर ये है कि ये मेम्ब्रेनलेस है, इसके सराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लिहाजा ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा, ये यूकैरियोट में भी पाया जाता है और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनेल्स में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाए जाते हैं। मतलब जो भी सेल है उस सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो मौजूद होता है, बिकॉज इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय ब्राउन एंड रॉबिन्सन एंड वेसिया फाबा। ये वेसिया फाबा का जो रूट है सेल में उन्होंने इन दोनों ने ये क्या किया था, उसको ये ऑब्जर्व किया था। देन द आइसोलेटेड बाय क्लाउडे एंड नेम्ड बाय पैलेट। क्लाउडे ने इसको आइसोलेट किया था, उसने इसको माइक्रोसोम का नाम दिया, बट लेटर ऑन द राइबोसोम नेम वाज गिवन बाय द पैलेट। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैलेट ग्रेन्यूल भी कहते हैं। नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर इज सिंपल, 2 यूनिट्स का बना हुआ होता है। वन इज द लार्जर सब यूनिट एंड द अदर वन इज स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, सो ये जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, लेकिन इसका साइज जो है वो डिफर करता है। इन द प्रोकैरियोट में स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, व्हिच मीन कि इट इज मेड अप ऑफ द 2 सब यूनिट्स, वन इज 50s एंड अदर वन इज 30s। और जो यूकैरियोट है उसमें ये लार्जर इन साइज होता है, साइज इसका क्या होगा, लार्जर होता है, एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ द 60s प्लस 40s। सो फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में जो लार्जर सब यूनिट है इट इज कंपोज्ड ऑफ द 50 सब यूनिट एंड दिस वन इज कंपोज्ड ऑफ 30 सब यूनिट्स। इन दोनों को मिलाकर ये क्या है, ये 70s बनता है। नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो ये 80s बनता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है दैट इज ऑन द 70s। ये एस क्या है, एस इज बेसिकली द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग वाज द साइंटिस्ट। और ये जो सेडिमेंटेशन रेट है, देखिए जब हम ऑर्गेनेल्स को या सेलुलर कंपोनेंट्स को उसको क्या कर लेते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट पे उसको डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्यूब, इस ट्यूब के थ्रू हम इसको क्या कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज के थ्रू जब हम उसको जितने भी रिवोल्यूशन पर मिनट होते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट होते हैं वो दे देते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, एक स्पिन शुरू कर देता है, स्पिनिंग शुरू कर देता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो जब उस तेज की वजह से ये जितने भी इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने डेंसिटी के बेस पर एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। सो ये जो 70s का लिखते हैं हम, तो 70 का मतलब है कि ये जो जिस सेडिमेंटेशन रेट के साथ ये बैठ जाता है या जिस लेयर में ये अपने आप को सेडिमेंट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, उस रेट से हमने ये ले लिया है कि दिस इज 70s। देखिए इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लेकिन जस्ट लाइक द 50 एंड 30 सब यूनिट्स। सो फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे फिक्स कर लेते हैं तो इसका बहुत खासा पोर्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो फिट हो जाता है। सिमिलर केसेस विद द राइबोसोम के, राइबोसोम जो है फॉर एग्जांपल दिस आर द 2 सब यूनिट्स, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाते हैं, इनका अच्छा खासा जो पोर्शन होता है एक दूसरे को क्या कर लेता है, ऐसे उसको लेप कर जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। सिमिलर केसेस विद द
यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो ATS होता है, उसका साइज जो है वो लार्जर होता है। एंड दिस इज द कंपोज्ड ऑफ द जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 60s एंड दिस वन इज 40s। टोटल जो बनते हैं नॉर्मली उसको वो 100 है, लेकिन हम वो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो नहीं करते, यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है ये राइबोसोम ये आल्सो दिस इज आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी ये 70s है, वहाँ पर भी क्या है 70s राइबोसोम होता है। जो मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है, मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, ठीक है, वो 55s का होता है। किसका होता है? 55s का होता है। और ये जो राइबोसोम है ये बेसिकली इट वर्क्स आर सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये जो सेलुलर मशीनरी है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं तो वो इस राइबोसोम के बगैर जो है नहीं हो सकते। अगर राइबोसोम नहीं है तो फिर ये सेल जो है वो प्रोटीन्स नहीं बना सकता। अच्छा, द सेकंड थिंग इज कि ये राइबोसोम फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन के साथ ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, ये लार्जेस्ट सब यूनिट यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होता है उसके साथ लार्जेस्ट सब यूनिट अटैच हो जाता है एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन व्हिच इज नोन एज राइबोफ्लोरिन। सो राइबोफ्लोरिन जो है वो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के थ्रू ये अटैच हो जाते हैं और इसके साथ ये जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है ये हैंगिंग हो जाता है, मतलब ये लार्जेस्ट सब यूनिट के साथ अटैच होता है, लेकिन जो मेम्ब्रेन होता है इस मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच नहीं होता। ये जो दो सब यूनिट्स हैं, दिस टू सब यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय मैग्नीशियम आयन, ठीक है। ये मैग्नीशियम आयन जो है इसके थ्रू एक दूसरे के साथ क्या है ये अटैच होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम एंड देयर प्रेजेंस इन डिफरेंट सेल्स, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्टिक है या इसके साथ साथ जो है मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है, ठीक है। नाउ द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं, जो मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए को ये रीड करता है और रीड करने के बाद उसको पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड, सिंपल पेप्टाइड उसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो कैसे कर लेता है? फॉर एग्जांपल दिस इज द राइबोसोम, ठीक है। इस राइबोसोम में यहाँ से जो न्यूक्लियस से जो मैसेंजर आरएनए आ रहा है, जो ट्रांसफर आरएनए इसको लेके आ रहा होता है, ठीक है, वो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर इसका अपना कोड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल A, T और C ये इसका कोड है। तो ये आकर यहाँ पर ये राइबोसोम क्या कर लेते हैं, इसको रीड कर देता है। जब ये इसको रीड करेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द राइबोसोम, द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, इसको रीड कर देता है और ये इसके एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन है। तो ये राइबोसोम क्या कर लेते हैं, ये इनको कोडान कहते हैं, कोडान, दिस आर द कोडान्स, दिस इज कोडान। राइबोसोम क्या कर लेता है, वो एंटी कोडान लगा देता है, एंटी कोडान, ठीक है। अब ये एंटी कोडान लगाएगा, कैसे एंटी कोडान लगा लेता है, यहाँ पर साइटोसिन है तो इसके साथ ग्वानिन लगाएगा, यहाँ पर थाइमिन है तो इसके साथ एडेनिन लगा लेता है, यहाँ पर थाइमिन लगा लेता है। इस तरह से इसको क्या कर लेता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड इसके बनाता है, ठीक है। और जब बॉन्ड बनाएगा तो ये एक प्रोटीन बन जाता है और ये एग्जिट साइड पर यहाँ पर पेप्टाइड के फॉर्म में ऐसे निकल जाता है। सो इस तरह से ढेर सारे मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं और राइबोसोम उनको रीड करता जा रहा होता है। जैसे जैसे रीड करता है तो ये क्या करेगा, ये बाद में पेप्टाइड जो है, पॉलीपेप्टाइड, छोटे छोटे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको प्रोटीन में कन्वर्ट करके एग्जिट साइड से इसको क्या कर लेता है, रिलीज कर देता है। तो इस तरह से जो मैसेज होता है जो डीएनए से आया हुआ होता है, बेसिकली उसको मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, उस मैसेंजर आरएनए के फॉर्म को क्या कर लेता है, ये प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और इस तरह से प्रोटीन जो है ये बनाता है। सो द मेजर फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी कहते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, सेल के लिए प्रोटीन जो है वो तैयार कर लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम।